हेलो दोस्तों, कैसे आप? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ क्लासेज में। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगी जोड़ करना, वो भी बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, तो आज मैं आपको इस प्रकार से जोड़ करना सिखाऊंगी कि आपको कभी भी किसी जोड़ में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बिना हासिल के और हासिल के दोनों प्रकार के जोड़ करना सिखाऊंगी, है ना। तो इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूँ, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ, और वीडियो को आप एंड तक देखना, तभी आपके समझ में आएगा। तो देखिए, अब इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल बेसिक से सिखा रही हूँ, है ना। तो इसलिए आप ध्यान से देखिए। अब देखिए, ये हमारा एक सवाल है जोड़ का। आप इस निशान को तो जानते ही हो ना, क्योंकि मैंने इन चिन्हों के बारे में बता भी दिया है। तो ये हमारा किसका निशान है? ये हमारा जोड़ का निशान है। ठीक है, जिसको हम प्लस भी कह देते हैं, एडिशन भी कहते हैं, है ना। तो देखिए, अब है 7 में हमें 1 जोड़ना है। तो हम किस प्रकार से जोड़ेंगे? अब जैसे मतलब बहुत से तो बच्चे मतलब उंगलियों में भी गिनते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 ऐसे भी गिनते हैं। लेकिन अगर हमें ये भी नहीं आता हो, जैसे मान लीजिए हमें जोड़ बिल्कुल भी ना आते हो, तो हमें क्या क्या करना होता है? तो हम क्या क्या करेंगे? तो देखिए, जैसे कि अब ये हमें 7 में 1 जोड़ना है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हम देखिए, 7 है तो पहले हम 7 डंडे खींचेंगे। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। ऐसे 7 डंडे खींच लिए। अब उसमें हमें कितने जोड़ने? 1 जोड़ना है। तो अब हम इसी सातों में एक और डंडा खींच लेंगे, क्योंकि हमें 1 जोड़ना है ना। तो अब देखिए, अब मैं आपको पास से दिखा देती हूँ, देखिए, है ना। तो फिर पहले मैंने ये 7 डंडे खींचे, अब उसी में मैंने एक डंडा और खींच दिया, है ना। तो अब ये हमारे, अब हम इनको गिनेंगे कि टोटल कितने हो गए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये टोटल कितने हो गए दोस्तों? ये हमारे टोटल हो गए 8। तो इसको हम इसी के इसी के नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब 7 और 1 हमारा कितने हो गए? 8 हो गए, है ना। और मैं आपको एक बात और बता देती हूँ कि जब भी हम जोड़ करें या घटाव करें, है ना, तो फिर हम उनको हमेशा पीछे से ही शुरू करते हैं। ये नहीं कि आप उसको आगे से जोड़ते चले जाओ, ऐसे नहीं करना। हमें वो पीछे से ही शुरू करना होता है, उसके बाद हम आगे जाते हैं। ठीक है, तो अब हमने ये जोड़ लिया। अब हमें 3 में 5 जोड़ना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा? तो उसके लिए हमें, चलो मैं इसको काट देती हूँ। उसके लिए पहले हम 3 डंडे खींचेंगे, 1 2 3, है ना। अब आपको ये अच्छी तरह दिख रहे होंगे, है ना। अब 3 डंडे खींच दिए। अब उसी में हमें कितने जोड़ने? 5। तो हम 5 डंडे और खींच देंगे। तो 3 तो खींच गए, अब इसमें 5 और गिनो, 1 2 3 4 5, है ना। ये हमने खींच दिए। अब हम क्या करेंगे? अब हम इनको गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये कितने हो गए? अब ये 8 हो गए। इसका मतलब 3 और 5 कितने हो गए? 8 हो गए। ठीक है, अगर आप इस तरीके से करोगे ना, तो चाहे कितना भी बड़ा सवाल हो, अब ये तो 2 2 के हैं, बहुत 4 4 के भी होते हैं, 5 5 के भी होते हैं। और जैसे मैंने यहाँ पर सिर्फ ये 2 ही लिया है, और यहाँ पर नीचे भी जैसे 3 3 को जोड़ना है, 4 4 को जोड़ना है, तो चाहे कितना भी बड़ा दे दे, आप इस तरीके से बिल्कुल सही कर सकते हो, है ना। और फिर अगर आप इस तरीके से करोगे ना, तो धीरे धीरे आपको ये मतलब कि बिल्कुल आ जाएंगे, और आपको फिर इस तरीके की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इनको उंगलियों से ही हल करना सीख जाओगे, है ना। अब देखिए, अब 2 में हमें 4 जोड़ना है। उसके लिए पहले 2 डंडे खींचे, अब हम 4 और खींच लेते हैं, 1 2 3 4। अब हम इनको गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो कितने हो गए? ये हमारे 6 हो गए, है ना। इस प्रकार हमने इस सवाल को हल कर दिया। अब इसी प्रकार हमें इसको भी करना है। अभी ये जो मैं आपको करवा रही हूँ, ये बिना हासिल के है। ठीक है, अब जैसे कि 2 में हमें 6 जोड़ रहे, तो उसके लिए पहले हम 2 डंडे खींचेंगे। तो 1 2, अब हमें कितने जोड़े? 6, तो 6 डंडे। तो 1 2 3 4 5 6। अब हम इनको गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने हो गए? 8 हो गए, है ना। अब हम क्या करेंगे? अब हमें 3 में 3 जोड़ना है।
तो देखिए 3 डंडे खींचे, फिर हमें इसमें 3 जोड़ रहा है तो 3 डंडे दोबारा खींचे। अब इनको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए? 6 हो गए। ठीक है, अब हमें 4 में 5 जोड़ना है, तो देखिए इनको हम काट देते हैं अभी। तो 1 2 3 4, इसमें 5 जोड़ना है, 1 2 3 4 5। अब इनको गिनना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हो गए? 9 हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार हमने इसको भी हल कर लिया। अब ऐसा करती हूँ कि जो ये वाला सवाल है इसको मैं आपको होमवर्क में देती हूँ। अब इस सवाल को आप करके दिखाओगे कि इसका क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो इसको आप करके दिखाना है ना, तो आप इसी प्रकार से इसको करना। ठीक है, अब देखिए, अब मैं आपको और जोड़ के सवाल करवाती हूँ। तो जो ये जोड़ के है ना, ये क्या है? ये हमारे हासिल वाले जोड़ है। तो अब देखिए कि हम हासिल वाले जोड़ों को कैसे जोड़ते हैं। तो देखिए, पहले हम इसको भी इसी प्रकार से करेंगे, इसी प्रकार से। ठीक है, तो हमें 6 डंडे खींचने हैं। तो 1 2 3 4 5 6। अब 6 में हमें कितना जोड़ना है? 9 जोड़ना है, तो हम इसी में 9 डंडे और खींच लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम इनको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो अभी कितना आया है? 15 आया है। कितना? 15। अब हम हासिल वाले जोड़ कैसे करते हैं? हासिल का मतलब होता है किसी संख्या के ऊपर हासिल लगाना। जैसे कि मैं बताती हूँ। अब एक आप ऐसा सोच लो कि ये 15 है, तो हम इसको यहाँ की यहाँ लिख देंगे 15 की 15, है ना। तो फिर आपका आंसर गलत आएगा, क्योंकि ये हासिल वाले हैं, तो फिर हम इसको ऐसे कैसे नहीं उतार सकते। इनमें जो हमारा इकाई अंक होता है ना, उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। अब जैसे कि 15 में हमारा इकाई अंक क्या है? 5 है, तो हम यहाँ पर 5 ही लिखेंगे सिर्फ। ठीक है, अब जैसे कि ये तो है हमारा 15, तो इसका मतलब चाहे कितनी भी संख्या हो, जैसे कि 15 है तो इसका इकाई अंक हम यहाँ पर लिख देंगे। इसका जो दहाई का अंक है उसको हम इस 3 के ऊपर हासिल लगा देंगे, इस 3 के ऊपर हासिल लगा देंगे। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर ये 15 ना होकर 115 होता, या फिर 215 होता, मतलब कुछ भी होता है, यानी कि 3 अंकों की संख्या होती। अगर 2 अंकों की कोई भी संख्या ले लो, जैसे कि हमने 26 ले ली, तो इसमें इकाई अंक हमारा 6 होगा और हासिल हमारी 2 होगी। तो इस इकाई अंक को हम 6 को यहाँ पर लिखते हैं और हासिल को यहाँ पर लगाते हैं ना, ऐसा करते। लेकिन अब ये 3 अंकों की संख्या है 115, तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें भी हम इकाई जो अंक है इसको यहाँ पर नीचे लिखेंगे, और जो ये हमारी जो दहाई और सैकड़ा है, ये जो 2 अंक है, इसको हम यहाँ पर हासिल लगाएंगे। यानी कि मेरा कहने का मतलब यही है कि चाहे हमें 2 अंकों की संख्या आए, 3 क्या है, 4 की, कितने भी अंकों क्या है, लेकिन हमें यहाँ पर केवल इकाई अंक ही लगाना है, और बाकी के जो अंक होते हैं तो उनको हम हासिल के रूप में लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब 15 आया तो 15 का 5 का हासिल पाई 1 हमने हासिल लगा दी। अब हमें क्या करना है? अब देखिए, अब पहले आप 3 और 7 को जोड़ लीजिए। अब 3 के लिए 3 डंडे खींचे, 1 2 3 3। अब इसे 7 खींचे, 1 2 3 4 5 6 7। अब इनको, अब देखिए, हाँ, अब ये 7 खींच लिए। अब आपको क्या करना है? ये जो हासिल है ना, इसको भी इसी में ऐड करना है। जैसे कि 1 की हासिल है तो हम इसमें 1 डंडा और ऐड कर लेंगे। ठीक है, ये 1 डंडा और ऐड कर लिया। अगर यहाँ 2 की हासिल होती, 3 की होती, मतलब जितनी भी हासिल होती ना, तो हम उतने ही डंडे यहाँ पर ऐड कर लेते। तो अब हमारे कितने? 1 हासिल है तो हमने 1 डंडा लिख दिया। अब हम इनको गिनते हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, इसका मतलब 3 और 7 10, और इसमें 1 और जोड़ा तो कितना होगा? 11। अब 11 हम ऐसे लिखते हैं, तो इसमें मैंने आपको बताया कि इकाई अंक हमें नीचे लिखना है, और बाकी के जितने भी अंक है वो हमें हासिल के रूप में ऊपर लगा देने हैं। ठीक है, तो अब मैंने हासिल लगा दी ना 1 की। अब हमें क्या करना है? अब हम 4 में 0 जोड़ेंगे तो कुछ नहीं आएगा, वही 4 आएगा। ठीक है, तो हम 4 डंडे खींचेंगे, 1 2 3 4 4। अब इसमें 0 जोड़ेंगे तो कुछ आएगा नहीं, तो इसलिए अब हमें क्या करना? अब हमारा 1 हासिल, अब हम इसमें 1 हासिल को भी जोड़ लेंगे, 1 डंडा। ठीक है, अब हम इनको गिनेंगे, 1 2 3 4 5।
तो ये कितने हो गए, 5 हो गए। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आया है 515, है ना। अब उसी प्रकार ये सवाल और है। अब जैसे कि ये है 7, अब हम 7 में 9 जोड़ रहा, तो पहले हम 7 डंडे खींचेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 डंडे खींच दिए। अब हम 9 खींचेंगे इसी में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 खींच दिए। अब हम इनको गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये हमारे कितने हो गए, ये हमारे 16 हो गए, ठीक है। तो 16 को हम ऐसे लिखते हैं ना। तो इसलिए अब इसमें मैंने आपको बताया कि जो इकाई अंक है ये हमारा आएगा यहाँ पर, और जो इसके बगल का जो अंक है उसको हम लिखेंगे यहाँ पर, यानी कि हमारी हासिल 1 आएगी। और देखिए एक बात और बताती हूँ। अब जैसे कि अगर आपको नहीं पता हो कि इकाई, दहाई, सैकड़ा अंक क्या होते हैं, तो इसकी मैंने वीडियो बनाई है, आप मेरी इस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, आपके वो भी समझ में आ जाएंगे। यानी कि जो इकाई अंक है वो हमारा सबसे पीछे का अंक होता है ना, वो इकाई अंक होता है। जैसे कि मैं लिखूँ 58, तो 58 में पीछे का अंक 8 है, तो ये 8 हमारा इकाई अंक है, ठीक है। अब देखिए, अब 6 में हमें 8 जोड़ना, तो पहले 6 डंडे खींचेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, अब हम 8 खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। अब देखिए, अब ये खींच लिए। अब हमारा एक और हासिल और है ना, तो हम इस एक हासिल को भी ऐड करेंगे, इसलिए अब हम एक डंडा खींचेंगे। अब हम इनको गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। दोबारा से गिनते हैं, ठीक है। देखिए, पहले हम 6 डंडे खींचेंगे, तो अब हम इनको दोबारा से गिनेंगे तो वही आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि क्या आया है, 15 आया है, ठीक है। हाँ, तो देखिए, है ना, 15 आया है। अब इस 15 में क्या करना है हमें, जो ये पीछे का अंक होता है ना, पीछे का लास्ट का अंतिम अंक, यानी कि इसको हम इकाई अंक कहते हैं, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, और जो इसके आगे का अंक है 1, इसको हम यहाँ पर हासिल लगा देंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 5 में हमें 6 जोड़ना है, तो पहले हम 5 डंडे खींचेंगे। चलो हम यहाँ खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5। अब हम इसमें 6 डंडे खींचते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए, अब ये तो हमने जोड़ लिया, अब एक हासिल है, तो हम एक हासिल के लिए एक डंडा और खींचते हैं, तो 1। अब गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये कितने हो गए, 12। तो अब हम देखिए, अब ये 12 है, तो अब हम इसमें 12 को 12 ही लिखेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पर 2 लिखते हैं और एक की हासिल लगाते हैं, तो इससे आगे तो कोई संख्या है नहीं, तो हम हासिल किस पर लगाएंगे, क्योंकि इससे आगे कोई संख्या नहीं है। तो इसलिए अब हम यहाँ पर 12 का 12 लिख देंगे, ठीक है। इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा 1256, ठीक है दोस्तों। तो अब इस क्वेश्चन को आप करके दिखाना, ये मैंने होमवर्क में दिया है, ठीक है। और आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ठीक है। तो देखिए, इस वीडियो में मैंने आपको ये जो समझाया है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। अब आप जोड़ करने में आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी, और आप धीरे धीरे इन जोड़ों को और भी जल्दी करना सीख जाओगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अगली वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी घटाव करना, बिल्कुल आसान तरीके से, वो भी, ठीक है। तो चलिए, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।